जरा सोचिए, हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया एक ऐसी ताकत पर चलती है जो दिखती तो नहीं पर है हर जगह। एक ऐसा इंजन जो हर फैक्ट्री, हर पंप, हर मशीन को चुपचाप चला रहा है। और मजे की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते तक नहीं। आज हम इसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर की दुनिया को समझने वाले हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक मोटर कहना सही नहीं होगा। ये तो मॉडर्न इंडस्ट्री का असली वर्कहॉर्स है। एकदम भरोसेमंद, बहुत मजबूत और कमाल की बात यह है कि इसकी बनावट बेहद सिंपल है। ये हर जगह है और इसका हर जगह होना ही इस बात का सबूत है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। तो ये है वो मोटर। अब देखने में हो सकता है ये आपको काफी साधारण लगे, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसके डिजाइन में है। सिंपल बनावट, मजबूत ढांचा और जबरदस्त एफिशिएंसी। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि ये सालों साल बिना किसी खास मेंटेनेंस के बस चलती रहे। तो चलिए अब इसे खोलकर अंदर देखते हैं। इस मोटर का पूरा खेल समझने के लिए हमें इसके 2 सबसे मेन प्लेयर्स से मिलना होगा। पहला है स्टेटर और दूसरा है रोटर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटर की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्टेशनरी रहता है, मतलब घूमता नहीं है। आप इसे मोटर का पावर हाउस समझ सकते हैं। जब हम इसे 3 फेज बिजली की सप्लाई देते हैं ना, तो इसके अंदर एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और यही घूमता हुआ फील्ड इस पूरी कहानी का असली हीरो है। और दूसरा प्लेयर है रोटर, यानी घूमने वाला हिस्सा। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। रोटर बिजली के किसी भी तार से सीधे जुड़ा नहीं होता। तो सवाल यह है कि ये घूमता कैसे है। बस यहीं पर तो इंडक्शन का जादू शुरू होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, तो रोटर भी मेनली 2 तरह के होते हैं। एक है स्क्विरल केज। ये इतना सिंपल और मजबूत है कि दुनिया की लगभग 90% मोटरों में यही इस्तेमाल होता है। और दूसरा है स्लिप रिंग रोटर, जिसे वाउंड रोटर भी कहते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर इसका फायदा यह है कि ये हमें मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड पर बेहतर कंट्रोल देता है। यहाँ देखिए, दोनों आपके सामने हैं। बाई तरफ जो है वो स्क्विरल केज रोटर है। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। और दाई तरफ स्लिप रिंग रोटर है, जिसमें आप वाइंडिंग और बाहर की तरफ निकले कनेक्शंस को साफ साफ देख सकते हैं। और यही डिजाइन का फर्क तय करता है कि कौन सी मोटर कहाँ इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो अब हम इसके मेन पार्ट्स को तो जान गए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ये घूमता कैसे है, इसके पीछे का जादू क्या है। ये सब कुछ फिजिक्स के एक बहुत ही शानदार प्रिंसिपल पर काम करता है। तो सबसे जरूरी बात तो इसके नाम में ही छुपी है, इंडक्शन मोटर। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें असल में 2 नियम एक साथ काम करते हैं, फैराडे का नियम और लेंज का नियम। आसान भाषा में समझें तो फैराडे का नियम कहता है कि अगर किसी तार के पास मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो उस तार में करंट पैदा हो जाएगा। और लेंज का नियम कहता है कि ये करंट ऐसी दिशा में बहेगा कि वो उस बदलाव का ही विरोध करे जिसने उसे पैदा किया है। और यही विरोध है जो असल में धक्का या टॉर्क पैदा करता है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक एल्यूमिनियम की सीढ़ी है और आप उसके ऊपर से एक मजबूत चुंबक को गुजारते हैं। क्या होगा? वो चलता हुआ चुंबक सीढ़ी के डंडों में एक करंट पैदा करेगा। अब जब करंट पैदा होगा तो वो अपना खुद का एक छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और फिर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे और नतीजा ये होगा कि सीढ़ी चुंबक के पीछे पीछे खिंचने लगेगी। ये तस्वीर बिल्कुल यही दिखा रही है। अब बस इतना सोचिए कि आपने उस सीढ़ी को गोल घुमाकर एक सिलेंडर बना दिया। बस यही बन गया आपका स्क्विरल केज रोटर। और हमारी मोटर में जो चलता हुआ चुंबक है वो कौन है? वो है स्टेटर, जो अपने अंदर घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो ये जो चलता हुआ चुंबक है ये असल में है क्या? इसे हम कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या शॉर्ट में आरएमएफ। 3 फेज पावर सप्लाई की सबसे बड़ी खासियत यही है। जब आप इसे स्टेटर से जोड़ते हैं तो वो अपने आप बिना किसी मैकेनिकल पार्ट के घूमे एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। यह सब पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब कोई जादू नहीं, शुद्ध विज्ञान है। अब आते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की एक और बहुत बड़ी खूबी पर। वो ये कि ये अपने आप स्टार्ट हो जाती है। इसे किसी बाहरी धक्के की जरूरत नहीं पड़ती। पर सवाल ये है कि ये कमाल होता कैसे है? इसको समझने से पहले हमें एक छोटे से लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे कहते हैं स्लिप। देखिए, रोटर जो है वो हमेशा घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा,
बस थोड़ा सा पीछे रहता है। वो कभी भी उसे पकड़ नहीं पाता। और स्पीड का यही जो छोटा सा फर्क है, उसे ही स्लिप कहते हैं। और ये स्लिप जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर रोटर फील्ड की स्पीड पर पहुंच गया तो दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा और इंडक्शन बंद हो जाएगा। मतलब कोई करंट नहीं, कोई टॉर्क नहीं। तो एक तरह से ये एक ऐसी रेस है जिसमें रोटर का कभी ना जीतना ही उसकी असली जीत है। और बस यही वो बात है जो 3 फेज मोटर को खास बनाती है। जैसे हमारे घरों में पंखों या पानी की मोटर में जो सिंगल फेज मोटर होती है, उसे स्टार्ट होने के लिए एक कैपेसिटर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन 3 फेज मोटर को किसी की जरूरत नहीं। उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बनता है और बहुत मजबूत बनता है। तो पूरा सीक्वेंस कैसा हुआ, चलिए जल्दी से देखते हैं। स्टेप 1, 3 फेज सप्लाई ने स्टेटर में एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाया। स्टेप 2, इस फील्ड ने रोटर में करंट पैदा किया। स्टेप 3, रोटर के करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया। और स्टेप 4, स्टेटर और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड्स ने एक दूसरे से इंटरैक्ट किया और टॉर्क बना, जिससे रोटर घूमने लगा। और ये सब पलक झपकते ही अपने आप हो जाता है। तो ठीक है, हमारे पास एक पावरफुल और सिंपल मशीन है जो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन असल दुनिया में तो हमें स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ती है। तो हम इसे कंट्रोल कैसे करते हैं और इसका इस्तेमाल होता कहां है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसकी स्पीड कंट्रोल करने के मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। सबसे पॉपुलर तरीका है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बदलना, जिसके लिए एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स या AFDs का इस्तेमाल होता है। दूसरा तरीका है स्टेटर के पोल्स की संख्या को बदलना। और तीसरा, जो सिर्फ स्लिप रिंग मोटर्स में ही मुमकिन है, वो है रोटर के सर्किट में बाहर से रेजिस्टेंस जोड़कर टॉर्क और स्पीड को कंट्रोल करना। ये ग्राफ देखिए, ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर मोटर का टॉर्क स्पीड कर्व बदल रहा है। और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आज इंडस्ट्रीज में पंप, फैंस और दूसरी मशीनों की स्पीड को बहुत ही सटीक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो सवाल ये है कि ये मोटरें हमें देखने को कहाँ मिलती हैं? इसका सीधा सा जवाब है हर जगह। बड़े बड़े पंप और पंखों में, फैक्ट्रियों के कन्वेयर बेल्ट्स में, कंप्रेसर्स में, यहाँ तक कि लिफ्ट और क्रेन में भी। खासकर क्रेन जैसी जगहों पर जहाँ शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, वहाँ स्लिप रिंग मोटर्स का इस्तेमाल होता है। ये सच में हमारी पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आखिर में चलिए एक पल रुकते हैं और सोचते हैं कि इस एक कमाल के आविष्कार ने हमारी दुनिया पर कितना गहरा असर डाला है। इसकी कहानी शुरू होती है 1888 में महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के साथ। उन्होंने ही इसका सिद्धांत दिया था। आज 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। बेशक डिजाइन में बहुत सुधार हुए हैं, मोटरें और एफिशिएंट हो गई हैं, लेकिन वो जो बेसिक और खूबसूरत प्रिंसिपल है, वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। ये टेस्ला की जीनियस का एक जीता जागता सबूत है। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, इस एक सिंपल, भरोसेमंद और पावरफुल आविष्कार के बिना हमारी आज की मॉडर्न इंडस्ट्रियल दुनिया कैसी होती?